प्यारे बच्चों, बड़ी माँ की कहानियों में एक बार आप सबका फिर स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सांवली सलोनी। सांवली, सांवली धीरे, वहां फिसलन है, फिसल जाओगी। लेकिन सांवली जब दौड़ती है तो कान जैसे काम करना ही बंद कर देते हैं। सरपट भागती जा रही थी उस छोटी सी पहाड़ी पर। नन्हे कंकड़ पर पैर फिसला, जो फिसलना ही था क्योंकि सांवली को सुनना ही नहीं था। एक तीखा नन्हा कंकड़ सांवली की कलाई पर चुभा, खून बहा और हमेशा की तरह सलोनी ने पट्टी की। सलोनी जितनी शांत सौम्य, सांवली उतनी ही चपल चंचल। सलोनी सांवली से केवल 2 साल बड़ी थी, लेकिन समझदारी में लगता था कई साल बड़ी हो। सलोनी जहां हर काम सूझबूझकर सोचकर करती, वहीं सांवली काम करके सोचती। गोल गोरे चेहरे पर कंधे तक सीधे बाल लिए सलोनी आस पड़ोस वालों की तथा सारी टीचर्स की भी चहेती थी। और सांवली अपने नाम ही की तरह सांवली, लेकिन तीखे नैन नक्श वाली प्यारी बच्ची थी। माँ ने न जाने कैसे सटीक नाम रखे थे, सांवली, सलोनी। दोनों नाम के अनुरूप थी। हर तरह से एक दूसरे से अलग होने पर भी दोनों सबसे अच्छी बहनें थी। सांवली ने नई नई साइकिल चलानी सीखी, लेकिन सलोनी ने उसे अकेले साइकिल चलाने से मना किया था। लेकिन सांवली सुनती कहाँ थी। एक तपती दोपहर में बिना किसी से पूछे साइकिल निकाली, पूरे जोर से हर गली में साइकिल को घुमाया। विश्वास बढ़ा तो और घुमाया। फिर छोटा पत्थर रास्ते में आया। ये पत्थर पता नहीं कैसे सांवली के रास्ते में हमेशा आ जाते थे। और एक बार फिर साइकिल पलटी और सांवली भी। फिर चोट लगी, फिर खून बहा। सलोनी ने मरहम पट्टी की, फिर सांवली को समझाया। सलोनी कितना भी समझाए, सांवली अपनी धुन में चलती है, अपनी मर्जी करती है। आत्मविश्वास पूरा था, इसलिए डर का कोई नाम नहीं था। और कुछ हो जाए तो सलोनी है ही संभालने को। एक दिन कमला मौसी ने यूं ही मजाक में कहा, सांवली तुम कितनी शरारती हो, बिल्कुल सलोनी की बहन नहीं लगती, ना शक्ल से ना अक्ल से। नन्ही सांवली को पूरी बात तो समझ में आई नहीं। उसने पूछा, तो क्या कमला मौसी, सलोनी मेरे जैसी होशियार और सुंदर नहीं है? कमला मौसी केवल मुस्कुरा दी। सांवली थोड़ी बड़ी हुई तो उसे नए स्कूल में भेजा गया। नए वातावरण में सांवली थोड़ी सहमी सी हो गई। बड़े शहर के बच्चे भी कुछ तेज ही थे। सांवली चुप सहमी शांत बैठी थी। सामने के होंठों के ऊपरी भाग पर जो काला तिल था, उस पर इशारा करते हुए एक लड़की ने पूछा, ये क्या है? सांवली गर्व से बोली, ये ब्यूटी स्पॉट है। दूसरी लड़की ने हंसकर कहा, ब्यूटी स्पॉट या ब्यूटी स्टॉप? सांवली चकर आई, हैं? सलोनी तो हमेशा इसे ब्यूटी स्पॉट कहती है। लेकिन सब लड़कियों ने कहा, सांवली से सांवली का ब्यूटी स्टॉप। लंच टाइम पर सलोनी सांवली को खाना देने आई तो लड़कियों ने पूछा, सांवली क्या सचमुच सलोनी तुम्हारी बहन है? वह तो बहुत सुंदर है। और तुम कितनी सांवली। आज पहली बार सांवली उदास हुई। आज पहली बार उसे अपने नाम पर, रंग पर गुस्सा आया। घर आई, किसी से बात नहीं की, कोई शरारत नहीं की। माँ को लगा नया स्कूल है, नए दोस्त हैं, कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा। शाम हुई। माँ ने पूछा, सांवली तुमने दूध का गिलास दीवार पर क्यों रखा? माँ, आपने मेरा नाम सांवली क्यों रखा?
हैं? ये कैसा सवाल? क्यों, क्या हुआ? माँ ने प्यार से पूछा। माँ, मैं सांवली हूं और मेरा नाम भी सांवली रख दिया। तो सांवला होना गलत है, ऐसा किसने कहा तुमसे? सब बच्चे चिढ़ाते हैं मुझे, सांवली ने रोते हुए कहा। नहीं, कोई नहीं चिढ़ा सकता तुम्हें, माँ ने समझाते हुए कहा। जब तक तुम चिढ़ो नहीं, कोई भी तुम्हें नहीं चिढ़ा सकता। और तुम्हें तो भगवान कृष्ण ने अपना रंग दिया और निशानी के तौर पर ये काला तिल भी दिया। अब अगर तुम रोगी तो कृष्ण जी अपनी निशानी तुमसे लेकर तुम्हें भी औरों जैसा कर देंगे। तो क्या मैं सच में भगवान कृष्ण की सांवली हूं? तो क्या बच्चे इसलिए मुझसे जलते हैं कि उन्हें इतना सुंदर रंग नहीं मिला? माँ सांवली के भोलेपन पर हंस दी। सलोनी ने पास आकर कहा, सांवली, पहले तुम मानो कि तुम प्यारी हो, सुंदर हो और सांवली हो, तो फिर कोई तुम्हें चिढ़ा नहीं सकता। और हाँ, ये ब्यूटी स्पॉट है, ब्यूटी स्टॉप नहीं। सांवली खुशी से मुस्कुरा दी। अब समझ आ गया था कि सांवली हो या सलोनी, दोनों ही बहुत प्यारी हैं।